बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम ये आपने देखा स्पेक्ट्रम आपके सामने मौजूद है। 4 टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी इस टॉपिक के अंदर। एक है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है और वेरी इंटेंस पीक आती है, बड़ी प्रोमिनेंट पीक आती है, वेरी प्रोमिनेंट पीक होती है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा। अगर प्रोमिनेंट पीक नहीं होती और एब्जॉर्प्शन लेस होती है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन अगर हो रही है तो एब्जॉर्प्शन अगर लॉन्गर साइड पर जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाती है तो इसको हम कहते होते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहलाएगा। अगर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगी तो इसको हम कहेंगे ब्लू शिफ्ट, ठीक है, या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाती है। तो इनको वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है बाथोक्रोमिक शिफ्ट, द शिफ्ट ऑफ द लैम्डा मैक्स टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। अगर ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट भी कहलाती है। तो ये क्या वजह है, किन फैक्टर्स की वजह से होती है? फर्स्ट वन फैक्टर है एडिशन ऑफ क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो इटसेल्फ कलर शो नहीं करवाते, बट ये अगर इन्हें किसी कंपाउंड के साथ, एनालाइट के साथ अटैच कर दिया जाए तो ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जो है लैम्डा मैक्स को ले जाते हैं। ठीक है, तो whenever addition of chromophore takes place in any compound then lambda max increase and wavelength increase। increasing conjugation region, जैसे नंबर 2 जो फैक्टर है, फैक्टर्स में नंबर 2 फैक्टर जो है इंक्रीजिंग कॉन्जुगेशन रीजन, जैसे जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्रीज होता चला जाएगा उसकी वजह से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चले जाएंगे। लॉन्गर से मुराद रेड शिफ्ट की तरफ ट्रांसफर होती चले जाएगी वेवलेंथ। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बाथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। फिर उस नेक्स्ट पे है सॉल्वेंट इफेक्ट। सम सॉल्वेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर रेड शिफ्ट। कुछ सॉल्वेंट्स की वजह से रेड शिफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिल कंटेनिंग solvent less polarity of the solvent will responsible for red shift। अगर कोई solvent है यूज किया जाता है और उसकी वजह से क्या होती है, पोलैरिटी जो है वो कम होती है, तो उसकी वजह जब पोलैरिटी कम होगी तो एक्साइटेशन के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो ये इसके वेवलेंथ जो है वो ट्रांसफर होगी बाथोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा। तो लेस एनर्जी होगी, जैसे कि आपको पता है कि लेवल इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बढ़ जाते हैं, यानी कि पाई बॉन्डिंग बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उसमें हमें लॉन्गर वेवलेंथ चाहिए होती है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जैसे कि सिग्मा बॉन्ड के केस में तो उसके लिए शॉर्टर वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है। अब हम देखते हैं कि इन कार्बोनिल जो ये CO वाले कंपाउंड है कार्बोनिल, उसमें N to pi ट्रांजिशन टेक प्लेस होती है। तो अगर पोलैरिटी कम होगी, लेस पोलर होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी इंक्रीज और वेवलेंथ जो है स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कंपाउंड की तो वेवलेंथ एज कंपेयर टू जो लैम्डा मैक्स है जो वो इसके हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चली जाएगी, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये इसको हम शॉर्टर वेवलेंथ मेंशन करेंगे, ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ जाएगी वैल्यू अगर स्टेबिलिटी इनहांस हो जाए। जाहिर है स्टेबिलिटी के बढ़ने से क्या इफेक्ट होता है, जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसको उस कंपाउंड को एक्साइट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है। देन है ज्यादा एनर्जी, और फिर है ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है, वो होती है लॉन्गर शॉर्टर वेवलेंथ में ज्यादा एनर्जी होती है और लॉन्गर वेवलेंथ में लेस एनर्जी होती है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कहलाएगा, ये यानी शॉर्टर वेवलेंथ। अ शिफ्ट ऑफ द लैम्डा मैक्स टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जो होगी तो उसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसके फैक्टर्स हैं, किस वजह से होती है, यही फैक्टर्स है कि अगर हम क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को निकाल दें जिन्होंने लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ लेके गए थे, और क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को रिमूव कर दें तो उसकी वजह से जो हमारे वेवलेंथ है शॉर्टर की तरफ चली जाएगी और इसको हम कहते होते हैं ब्लू शिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, if chromophore or oxochromes are removed from any compound its absorption wavelength decrease and lambda max will shift towards the shorter wavelength। ठीक है, उसके बाद है सॉल्वेंट इफेक्ट।
दूसरा फैक्टर है सॉल्वेंट इफेक्ट। अगर सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं, कोई एसिड इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करेगा, आयनाइज कर देगा, पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी तो पोलैरिटी के इंक्रीज होने की वजह से लैम्डा मैक्स हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी उसको ब्रेक डाउन करने की, क्योंकि पोलर में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट मैक्सिमम हो जाती है। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर एनालिन है, लैम्डा मैक्स इसके लिए 280 नैनोमीटर है, लेकिन हमने सॉल्वेंट यूज किया HCl। तो जब HCl हम सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसके नतीजे में लैम्डा मैक्स 203 नैनोमीटर हो जाती है, ठीक है। आयनाइज फॉर्म में आ गया लैम्डा मैक्स 203 नैनोमीटर का मतलब पहले है 280 नैनोमीटर और फिर अब है 203 नैनोमीटर। अब 203 नैनोमीटर से मुराद है कि हायर एनर्जी वेवलेंथ रिक्वायर्ड है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए, और ये किस तरफ मूव हो रहे हैं, बिलो शिफ्ट की तरफ, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। जो शॉर्टर वेवलेंथ हायर एनर्जी स्टेट है। और थर्ड वन पर इसका फैक्टर सेम कि रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन, अगर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को खत्म कर दें तो फिर हम इजीली क्या कर सकते हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ वैल्यू को लेकर के जा सकते हैं लैम्डा मैक्स की। तो विबगॉयर एक है, स्टैंड फॉर बेसिकली V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो और B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो एंड रेड फॉर R फॉर रेड है, ठीक है। तो R फॉर रेड, ये बेसिकली ये डिफरेंट कलर्स का एब्रीविएशन है कि R फॉर रेड, जो ये वाला पोर्शन होगा ये रेड शिफ्ट की तरफ आ जाएगा और ये वाला जो पोर्शन होगा ये ब्लू शिफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो जाएगा रेड शिफ्ट की तरफ और जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो ब्लू शिफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर क्रोमिक शिफ्ट के हवाले से जी। Hyperchromic shift, an increase in the intensity of absorption caused by a substituent by adding any functionality. The peak of intensity is increased and absorption change acidic media has hyperchromic shift on the absorption of aromatic compound. जैसे कि हम स्पेक्ट्रम में देख रहे थे कि अगर स्पेक्ट्रम में यहाँ पर ये इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, तो जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एक है, ये लेस एब्जॉर्प्शन जो करे, ये वाला लेस एब्जॉर्प्शन, ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, तो जो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उसको हम कहते होते हैं हाइपर, ठीक है। तो और जो लेस होगी उसको हाइपो। जो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उसके नतीजे में पीक भी इंटेंस होगी, वेरी प्रोमिनेंट होगी, उसको स्टडी करना भी आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड है, इधर हम देखते हैं कि लैम्डा मैक्स इसके लिए कितने चाहिए, 257 नैनोमीटर है, और इसके लिए ई मैक्स जो है इसी कंपाउंड के लिए ई मैक्स कितनी रिक्वायर्ड है, जो कांस्टेंट है एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट है 2750। और जबकि इधर हम नेक्स्ट पे देखते हैं, जब हम मिथाइल को हम ऐड कर देते हैं तो मिथाइल को ऐड करने के नतीजे में, यानी कि वो सब्स्टिट्यूएंट जब ऐड हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, 262 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन हो रही है, और इसका कांस्टेंट कितना है 3660, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। और जब एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गई है तो एब्जॉर्प्शन के इंक्रीज होने की वजह से एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट है ई मैक्स, इसके इंक्रीज होने की वजह से पीक भी प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। तो जब एब्जॉर्प्टिविटी इंक्रीज होगी, मोस्ट इंटेंस पीक, जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ही इंटेंस पीक होगी, और उसको स्टडी करना भी आसान होगा, और उसको हम कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, ये टॉप पे। और जब एब्जॉर्प्शन कम होगी, जैसे कि ये इस केस में दिखाया गया है, एब्जॉर्प्शन कम होगी तो लेस इंटेंस पीक, लेस प्रोमिनेंट पीक होगी, और उसको स्टडी करना भी एज कंपेयर टू हाइपरक्रोमिक शिफ्ट इसको कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को स्टडी करना एज कंपेयर टू हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, जाहिर एक प्रोमिनेंट है एक लेस प्रोमिनेंट है, तो उसको स्टडी करना भी क्रोमेटो स्पेक्ट्रो में स्पेक्ट्रम की फॉर्म में इसको स्टडी करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट जो कि लेस है, उसमें क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक। जैसे इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन की डिक्रीज हो जाएगी तो उसको हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। जैसे बाइफिनाइल है,
अगर हम इसको सॉलिड फॉर्म में स्टडी करते हैं आमतौर फोटोमीटर के ऊपर, तो उसके नतीजे में लैम्डा मैक्स इसकी 250 है और ई मैक्स 1900 है। लेकिन जब हमने सॉल्वेंट को यूज किया, सॉल्वेंट को यूज करने के नतीजे में इसकी लैम्डा मैक्स 237 हो गई है, यानी कि लैम्डा मैक्स भी डिक्रीज हो गई है और उसके बाद ई मैक्स इसका कांस्टेंट वैल्यू भी डिक्रीज हो गई है। जब कांस्टेंट वैल्यू भी इसकी डिक्रीज हो गई है यानी कि लेस एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, लेस एब्जॉर्प्शन की वजह से इसकी पीक भी क्या होगी, लेस इंटेंस होगी, लेस प्रोमिनेंट होगी। और लास्ट पे हम देखते हैं कि सॉल्वेंट्स जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इस्तेमाल होते हैं, एथेनॉल की एब्जॉर्प्शन होती है 205 नैनोमीटर पे, साइक्लोहेक्सेन की 195 नैनोमीटर, वाटर 190, हेक्सेन 201 नैनोमीटर, मेथनॉल 205 और क्लोरोफॉर्म है 240। अब ये सूटेबल सॉल्वेंट जो लगेगा, जो कि यूवी रीजन में यूज करना है या अल्ट्रावायलेट रीजन में यूज करना है या विजिबल रीजन में यूज करना है, इनकी वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन को मद्देनजर रखना है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होती। एब्जॉर्प्शन की अगर हम यूवी में इस्तेमाल कर लें, सपोज दैट अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट है जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में ये एब्जॉर्प्शन शो करवाएगा 240 नैनोमीटर पे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक जो आप उसको रिव्यू कर लेते हैं। बेसिकली एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी को डिस्कस किया, इसके अंदर हमने 4 टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, उसके बाद रेड शिफ्ट है और ब्लू शिफ्ट के हवाले से डिस्कस किया है, ठीक है। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट ये दो नाम है, इसी तरह ब्लू शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। बाथोक्रोमिक शिफ्ट में अगर एब्जॉर्प्शन होती है और लैम्डा मैक्स जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाती है तो इसको रेड शिफ्ट कहते हैं, और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगी तो ब्लू शिफ्ट। और इसी तरह अगर एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना ज्यादा होता है, ठीक है, और पीक मोस्ट प्रोमिनेंट आती है तो उसको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अगर पीक लेस प्रोमिनेंट आती है तो इसको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए कि क्रोम 4 और ऑक्सोक्रोम्स की वजह से होता है, उसके बाद सॉल्वेंट्स की वजह से होता है, कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। इन फैक्टर्स की वजह से अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये रेड शिफ्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं वेवलेंथ, और अगर रिमूव कर दें तो ब्लू शिफ्ट की तरफ यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। और इसके बाद हमने ये देखा कि स्टेबिलिटी है कंपाउंड की, अगर कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको एक्साइट करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। उतनी ही ज़्यादा एनर्जी से मुराद शॉर्टर वेवलेंथ हमें चाहिए होगी। अगर कंपाउंड स्टेबल है तो शॉर्टर वेवलेंथ और लेस स्टेबल है तो लॉन्गर वेवलेंथ। तो होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फर्दर ये है कि अगर आपने किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना तो डिस्कस कर सकते हैं। रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको फॉलो करें और सेल्फ स्टडी साथ के साथ कंटिन्यू रखें, ताकि हर लेक्चर को आप जब अंडरस्टैंड करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर को समझना उतना ही ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।